अमेरिका को लेकर, चीन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में जो हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस पर तो बहस नहीं होने देंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रयास किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार दो व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। ये आपराधिक मानसिकता दो व्यक्ति सूत्रधार हैं इस राजनीति के। हम चुप नहीं रहेंगे। आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और आज सारे देश भर में अलग विभिन्न राज्यों में पीसीसी और डीसीसी के द्वारा प्रदर्शन भी हुए हैं ये ईडी के मामला को लेकर। तो हमें चुप नहीं किया जा सकता। जो कुछ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करें, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, हम उठाते रहेंगे। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी आपको विस्तार से इस केस की क्या पृष्ठभूमि है, इसकी हकीकत क्या है, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस केस को अपराध बनाया जा रहा है, क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, आपको अभिषेक मनु सिंघवी जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। दोस्तों, I'll be showing to you and I'll make it as factual and simple as possible, and frequently these issues get lost in rhetoric or legalese, but I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime, not even a whiff of a crime of any sort, and how a fake issue created around a fake narrative, created around a non-existent case, is meant to deviate, diverge and digress for the reasons we all know, because reasons like unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, social unrest is difficult to answer. And this is actually a case which is nothing but vendetta in legal disguise. The ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever touched by the ED. Selective justice is actually nothing but political thuggery. ये दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको ये प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है। और अगर ये राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के। रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी, संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीजों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है।
इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में लगभग 50 सालों में अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था, इत्यादि इत्यादि,